आज का पहला दोहा है। को छूट्यो एहि जाल परी, को छूट्यो एहि जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरज भजियो चहत, त्यों त्यों उर्झत जात। को छूट्यो, कौन छूटा, यही जाल परी, इस जाल में पड़कर फंसकर। कत कुरंग अकुलात, कत चाहे जितना भी, कोई कितना भी, या क्यों, दोनों बातें हो सकती हैं। क्यों, कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को, अकुलात यानी व्याकुल हो रहा है। और कुरंग का एक और अर्थ है। कुरंग क्या होता है, खराब रंग किसका होता है, बुराई का, यानी बुराई, पाप में, अपराध में, बुरे कर्मों में जो फंस जाता है, चाहे जितना अकुलाए, चाहे जितना प्रयास करे, छूटता नहीं। ज्यों ज्यों सूरज ही भजियो चहत, अगली पंक्ति है, ज्यों ज्यों सूरज ही भजियो चहत, ज्यों ज्यों सुलझाकर, भजियो यानी भागना, भजियो भजन पूजन नहीं है, ये है भागना, भागना चाहता है। ज्यों ज्यों सूरज भजियो चहत, त्यों त्यों उर्झत जात, त्यों त्यों उलझता जाता है। बात तो समझ गए होंगे। और बड़ी बात है, एक अब हिरण देखो जाल में पड़ा है, शिकारी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। बेचारा कुलाचे भर रहा था, दौड़ रहा था, स्वतंत्र था, कितना खुश रहा होगा, आराम से कहीं चल रहा है, अपने झुंड में अपने साथियों के साथ विहार कर रहा है, विचरण कर रहा है, मगन है, साधारण सा जीव है, कितना प्रसन्न था। उलझ गया शिकारी के जाल में, और अब लगातार हाथ पैर पटक रहा है, छटपटा रहा है। कत कुरंग अकुला, चाहे हिरण जितना अकुलाए, पर जैसे जैसे उसे सुलझाने की कोशिश करता है, और भी उलझता चला जाता है, और भी उसके पांव, उसका चेहरा, सिर, सारा शरीर उसमें और लटपटाता चला जाता है, फंसता चला जाता है, और वैसे ही छटपटाते फंसे हुए थक जाता है, और अंत में शिकारी उसे लेके चला जाता है और मारकर खा जाता है, या किसी को बेच देता है, कहीं पिंजड़े में अब रखा रहेगा, लोग उसे देखेंगे। हिरण की खाल बड़ी कीमती होती है, राजे महाराजे ले लिया करते थे, और साधु संन्यासी भी उस पर बैठते थे। तो और दूसरी बात और भी बिहारी कहते हैं कि जो बुरी संगत में पड़ गया, बुरे व्यसनों में पड़ गया, अब किसी को खराब नशे की आदत लग गई, नशा जल्दी छूटता है, वैसे ही बुरे कर्मों का भी नशा है। उनमें जो उलझ गया सो उलझ गया, अपराध में जो फंस गया, देखते होगे फिल्में, बुरे कर्मों में डॉन सबके साथ जो चले जाते हैं, फिर लौटते नहीं, फिर उसमें फंसकर बुरी तरह से उलझकर अंततः मारे जाते हैं। अभी हाल में देखा विकास दुबे और उनके कई साथी मारे गए। कभी न कभी तो शुरुआत की होगी, और उस चक्र में जो फंसा वह चक्रव्यूह है। उस चक्रव्यूह को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। पता नहीं अनेक उदाहरण हैं, जो भी बड़े बड़े दुर्दांत व्यक्ति रहे हैं, खलक या दुष्ट नायक जो रहे हैं, चाहे रावण हो, दुर्योधन हो, कंस हो, या हिटलर ही रहा हो। हिटलर ने
समूची जर्मनी को तबाह कर दिया और अंत में उसने खुद आत्महत्या की। इस जाल में, इस उलझाव में जो फंसा, इस चक्र में जो उलझा, सो फिर अंततः अपनी जान देकर ही छूटता है। यह भी कोई छूटना हुआ? यही कहते हैं बिहारी कि को छूट्यो एहि जाल परी, इस जाल में पड़कर कौन छूटता है भला। कत कुरंगा कुलात, अरे हिरण चाहे लाख कुलाओ। अरे दुष्ट व्यक्ति, अरे अपराधी, लाख। अब देखो दोनों उदाहरण बड़े अजीब हैं। हिरण जो है कितना सहज, कितना भोला भाला, और अपराधी भी प्रारंभ में भोला भाला ही रहा हो। कोई जन्मजात अपराधी नहीं होता, समाज में, संगत में व्यक्ति अपराधी बनता है, भोला भाला ही रहा होगा, जो बाद में बुरी संगत में पड़कर और सांसारिक सुख सुविधाओं को जल्दी से जल्दी हासिल कर लेने के चक्कर में वह बुरी राह पर चल पड़ा और फिर अंततः उस उलझाव में अपनी जान देकर ही उसे नजात मिला, छुटकारा मिला। ज्यों ज्यों सूरज भज्यो चहत, ज्यों ज्यों सुलझाकर भागना चाहता है, हटना चाहता है, त्यों त्यों उलझत जात, उतना ही उलझता चला जाता है और अंततः अपने आप को होम देता है, अपनी बलि चढ़ा देता है। क्योंकि अब जब कहते हैं, जब देखो हिरण खुद तो नहीं फंसा था, हिरण जो है शिकारी ने फंसाया था इसको। वैसे ही बुरी राह पर जो व्यक्ति चलता है खुद नहीं जाता, कोई ना कोई होता है जो उसको फंसाता है। ये तमाम बातें इस छोटे से दोहे में बिहारी ने सन्निहित कर दी। इसीलिए देखो कहा कि सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहरे यानी सतसैया के दोहे, अरुणावक के तीर। नावक के तीर क्या है? जो तिरछी चितवन होती है, जो कृष्ण की तिरछी चितवन में बिहारी उलझ गए, देखा ना ऊपर में, भ्रिकुटी मटकनी चल चखी चितवन, जिसमें चित्त फंस के रह गया। यही है नावक के तीर, यानी तिरछी चितवन के तीर, बाण। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। देखने में कितने छोटे होते हैं, लेकिन इनका घाव जो होता है, इनका असर जो होता है, बड़ा गंभीर होता है। ऐसे ही दोहों को देख करके किसी ने कहा होगा। बिहारी देखो रीति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं और ये ऐसे रीति काल के 2-4 कवियों में हैं जिन्हें बाद के लोगों ने भी काफी पसंद किया। और जब हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ आधुनिक काल की शुरुआत में, भारतेंदु काल के बाद द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के बीच के समय, तो बिहारी पर काफी आलोचना हुई, काफी आलोचना मैंने इन पर काफी समीक्षा हुई, इनकी कविता की पर काफी चर्चा हुई। देव बड़े की बिहारी, यह पूरा एक विवाद चला और जिन लोगों ने देव को अच्छा माना उन्होंने देव पर लिखा और बिहारी की खामियां गिनाई, और बिहारी को जो मानते थे उन्होंने बिहारी की समीक्षा की और इन्हें बड़ा बताया और देव की खामियां निकाली। तो हिंदी आलोचना के प्रारंभ होने में बिहारी और देव का बड़ा हाथ है। और ऐसे ही छोटे छोटे कदम भरते हुए हमारी हिंदी की जो समीक्षा है, आलोचना है, वह आगे बढ़ी। तो बिहारी का एक योगदान यह भी है, क्योंकि इन्हें काफी पसंद करते थे लोग और इनकी सतसई के अनुकरण पर आगे भी काफी सतसई लिखे गए। जैसे वियोगी हरि ने, उन्होंने भी सतसई लिखा और भी कुछ लोगों ने भी लिखा। तो अब हम लोग इसमें देखें कि अलंकार कौन से हैं, क्योंकि हम अलंकार पर भी खास तौर पर चर्चा कर रहे हैं और बिहारी के दोहों की व्याख्या अलंकारों की चर्चा के बिना अधूरी है। जो काव्य शास्त्रीय पक्ष है, चाहे वह अलंकार हो, छंद तो जान ही रहे हो, दोहा है, उसके बारे में बताया भी है और यह कहने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अलंकार का निर्देश आवश्यक है। इसके अलावा जहां नायिका भेद वगैरह होगा वहां
किस तरह की नायिका है, उसके बारे में क्या कहते हैं, वो नायिका कैसी होती है, उसकी चर्चा करना आवश्यक होगा। तो यहाँ चूंकि नायिका वाला प्रकरण नहीं है, शब्द शक्ति वगैरह की चर्चा होती है, तो उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं लोग। अलंकार में एक तरह से, अब शब्द शक्ति भी क्या है, वो अर्थ कैसे ग्रहण करते, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा पार्ट 3 वालों को। तो अलंकार से भी वो अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया का कुछ अंदाजा हो जाता है। तो उसी की चर्चा पर हम आते हैं। इसमें कुरंग जो शब्द है, ये देखा 2 अर्थ है ना इसके, और क्या बताया था, पहले भी इस पर चर्चा हुई है। एक ही शब्द से अगर 2 अर्थ निकलें और वह शब्द एक ही बार आया है ना, 2 बार आता है तो यमक होता है, लेकिन इसमें एक ही बार आया और उसी से 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो इसे हमने क्या कहा था, कल भी बताया था, श्लेष। श्लेष माने चिपका हुआ। श्लेष्टैः पदैः अनेकार्था विधानम श्लेषैच्यते। श्लेष इष्यते माने श्लिष्ट पद से अनेक अर्थों को लेना, उनका अभिधान श्लेष कहा जाता है। यहाँ कुरंग में 2 अर्थ हैं, एक तो बुराइयां, गलतकारी, और दूसरा हिरण। तो यहाँ श्लेष अलंकार का चमत्कार है। और दूसरा अलंकार जो है, आगे देखो अगली पंक्ति में, ज्यों ज्यों सूरज भज्यो चहत, जैसे जैसे सुलझा कर भागना चाहता है त्यों त्यों उलझत जात, वैसे ही उलझता जाता है। एकाएक लगता है ना, जरे भाई सुलझाना चाह रहा है और उलझता जाता है, इसमें विरोध है कि नहीं है, विरोधी बात है ना, तुम सुलझा रहे हो और उलझ रहे हो। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है, विरोध का आभास, तत्काल लग रहा है जैसे कोई विरोध है ना। इस शब्द के अर्थ से ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ विरोधी बात कवि कह रहा है, सुलझ रहा है लेकिन उलझ रहा है ना, विरोध। लेकिन जब अर्थ हम समझते हैं तब यह विरोध खत्म हो जाता है, जाता रहता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हिरण जाल में उलझा है, कोशिश करता है लेकिन, और सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन और उलझता जाता है, वैसे ही अपराधों में, बुरे कामों में, नशों में, तरह तरह के नशे में जो व्यक्ति फंस जाता है, वह लाख सुलझाने की कोशिश करे, छूटने की कोशिश करे और उलझता चला जाता है। तब वैसा विरोध नहीं रह जाता, बल्कि हमारे दुनिया का जो अपना अनुभव है उसके आधार पर हम इस विरोध को हल कर लेते हैं, विरोध को शमित कर लेते हैं। समझ जाते हैं कि वस्तुतः विरोध नहीं है, बल्कि विरोध का आभास हो रहा है, विरोध जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा यही है कि जहां विरोध जैसा लगे, है ना, आभासे विरोधस्य विरोधाभासयिष्यते, कि 2 वस्तुओं में वस्तुतः विरोध नहीं है लेकिन विरोध जैसा लगता हो, जहां वहां विरोधाभास अलंकार होता है। और जब अर्थ सही पकड़ में आ जाता है तो विरोध खत्म हो जाता है। इसीलिए विरोधाभास का जो अलंकार है वह शब्दों पर आश्रित है, अर्थ पर नहीं। जब अर्थ मिल जाता है तो विरोध शमित हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, महादेव वर्मा की एक पंक्ति है, तरीको ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओगे पार। तरी को यानी नाव को मझधार में ले जाओ, डूब कर हो जाओगे पार। जब डूबोगे तभी पार होगे। यानी कोई व्यक्ति पार कैसे होता है, कोई व्यक्ति पार कैसे होगा, जब तक कठिनाइयों से जूझेगा नहीं, पार नहीं होगा। नहीं तो वही ना, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, जो डूबने से डरेगा वह तो किनारे बैठा रह जाएगा।
तो अर्थ जब यह स्पष्ट हो गया कि कवयित्री जो हैं वह कठिनाई से जूझने को कहती हैं, तभी व्यक्ति कठिनाइयों से पार उतरता है। अब डर से अगर बीच धार में न गए तो फिर पार कैसे होगे? बीच धार में तो जाना पड़ेगा, कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। लग रहा है कि डूब कर हो जाओगे पार, इसमें विरोध तो है, स्पष्ट विरोध है। डूब के कैसे कोई पार होगा भाई? बड़ी विचित्र बात कह रही हैं। कविता में यही होता है और यही अलंकारों का अपना आकर्षण है ना। अलंकार, अब इस अलंकार से कविता के प्रति एक जिज्ञासा, कविता के प्रति एक आकर्षण पैदा होता है, और जब हम अर्थ को समझते हैं तो कविता के प्रति लगाव बढ़ता है। अलंकारों का एक उद्देश्य और उसका प्रकार ये कहो, उनका कार्य जो है, काम कविता के प्रति आकर्षण पैदा करना है, लगाव पैदा करना भी है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई स्त्री अलंकार पहने तो उसके प्रति आकर्षण जगता है, व्यक्ति को भला लगता है, और इसीलिए अलंकार पहनते भी हैं।